हेलो गाइस। तो गाइस हाल ही में मैंने देन शी वॉज गॉन बुक का एक्सप्लेनेशन किया था और अगर आपको वो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने गूज़बम्प्स नाइट ऑफ द लिविंग डमी एक्सप्लेन करने को बोला था, तो आज मैं उसी बुक को एक्सप्लेन करूंगा। नाइट ऑफ द लिविंग डमी गूज़बम्प्स की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से रही है और मैंने खुद इसे 2-3 बार पढ़ा हुआ है। इस सीरीज के टोटल 3 पार्ट हैं और सारे पार्ट्स मैं आपको इसी चैनल पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस एक्सप्लेनेशन को। स्टोरी शुरू होती है क्रिस और लिंडी से, जो कि बहन होती हैं और लिंडी हमेशा क्रिस पे प्रैंक्स करती रहती है। मौसम काफी अच्छा हो रहा होता है तो क्रिस और लिंडी की मॉम उन्हें बाहर साइकिल चलाने को बोलती हैं। बहुत आनाकानी करने के बाद दोनों को बाहर जाना ही पड़ता है। अब जब लिंडी और क्रिस गैरेज की तरफ जाती हैं तो वो अपने पड़ोसी के घर को देखती हैं जो रिसेंटली ही कंस्ट्रक्ट हो रहा था। पहले जब वो हाउस कंस्ट्रक्ट हो रहा था तो लिंडी और क्रिस उस घर में चुपके से घूमने चली जाया करती थी। आज भी दोनों फिर से उस घर को अंदर से जाके देखने का सोचती हैं। जब वो अंदर से जाके उस घर को देखती हैं तो घर काफी हद तक बन चुका था। अचानक से उनको एक आवाज आती है जिससे डर के क्रिस भागने लगती है, मगर फिर उसे पता लगता है कि वो एक स्क्विरल की आवाज थी। मगर जब क्रिस पीछे मुड़ के देखती है तो वो देखती है कि लिंडी डंपस्टर में कुछ देख रही होती है। अचानक से लिंडी डंपस्टर में से एक पपेट बाहर निकालती है जिसको देख के लिंडी बहुत खुश हो जाती है और वो उस पपेट का नाम स्लैपी रख देती है। क्रिस को स्लैपी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसे वो बहुत क्रीपी सा लगता है, मगर इधर लिंडी को कई प्रकार के आइडियाज ड्रॉप होने लगते हैं कि वो इस पपेट के साथ पपेट आर्टिस्ट बनने की प्रैक्टिस कर सकती है और बहुत जगह पपेट शो परफॉर्म कर सकती है जिससे उसको पैसा और फेम दोनों मिलेगा। इसलिए लिंडी स्लैपी को साथ ले जाने को सोचती है, मगर इस डिसीजन से क्रिस बिल्कुल खुश नहीं होती। अब रास्ते में जाते हुए क्रिस और लिंडी को मार्शल किड्स मिलते हैं जिनको वो दोनों पहले बेबी सिट कर चुकी हैं। इधर बच्चे लिंडी का पपेट देख के बड़ा खुश होते हैं और लिंडी से पूछते हैं कि क्या ये बोलता है, तो लिंडी पपेट को बुलवा के दिखा देती है जिससे वो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं और लिंडी का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। मगर क्रिस इधर थोड़ी जेलस हो रही होती है क्योंकि लिंडी को ही सारा अटेंशन मिल रहा था। अब इधर स्टोरी 1 वीक आगे शिफ्ट होती है और 1 वीक से लिंडी स्लैपी के साथ रोज घंटों प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर रही थी। उसी रात डिनर टेबल पे लिंडी को मिसेस मार्शल का कॉल आता है जो लिंडी को उनके बच्चों की बर्थडे पार्टी में पपेट शो करने का बोलती हैं और साथ ही उसको इसके लिए $20 ऑफर करती हैं, जिससे लिंडी बहुत ही खुश हो जाती है और एकदम से हाँ कर देती है। जब ये खबर लिंडी घर में बताती है तो उसके पेरेंट्स बहुत ही खुश होते हैं, मगर स्टिल क्रिस जेलस फील कर रही होती है। मगर एक दिन लिंडी स्लैपी को स्कूल ले जाती है और स्कूल के बच्चों के सामने वो स्लैपी के साथ जोक्स क्रैक कर रही होती है जिससे सभी बच्चे हंस रहे होते हैं। इवन रॉबी तक हंस रहा था जिसपे क्रिस को 1 साल से क्रश था। ये देख के क्रिस को लगता है कि उसको भी एक पपेट आर्टिस्ट बन जाना चाहिए। उसी रात लिंडी डिनर के बाद अपने मॉम डैड के सामने पपेट शो करने वाली होती है। जैसे ही लिंडी पपेट लेके आती है तभी क्रिस अपने पापा से खुद के लिए पपेट की डिमांड करती है। लिंडी ये चीज सुन के उसको कॉपीकैट बुलाने लगती है और उसके पेरेंट्स भी अभी न्यू पपेट लेने को मना कर देते हैं क्योंकि न्यू पपेट महंगा आएगा और वो अभी उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उनकी मम्मी उन दोनों को स्लैपी को शेयर करने को बोलती हैं जिससे लिंडी का मुंह उतर जाता है, मगर क्रिस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जैसे ही क्रिस स्लैपी को लिंडी से लेने जाती है तभी स्लैपी उसको एक थप्पड़ मार देता है और स्टूपिड मोरन बुलाता है। क्रिस को वो थप्पड़ बहुत तेज लगता है और वो लिंडी को ये करने को मना करती है, मगर लिंडी बोलती है कि उसने ये नहीं किया। और गाइस ये बहुत ही शॉकिंग होता है क्योंकि वो पपेट ऐसा कैसे कर सकता है। मगर इधर सबको लिंडी की गलती लगती है और उसकी मम्मी लिंडी को क्रिस से सॉरी बोलने को कहती है और लिंडी को सॉरी बोलना पड़ता है। इतना ही नहीं, लिंडी को स्लैपी क्रिस को भी थोड़ी देर के लिए देना पड़ता है जिसमें उसे क्रिस को बहुत कुछ सिखाना पड़ता है कि स्लैपी कैसे वर्क करता है। लेटर दैट नाइट क्रिस की एक बुरे सपने से आंख खुलती है। जब वो उठती है तो वो देखती है कि लिंडी गहरी नींद में सोई हुई है और स्लैपी को उसने विंडो साइड रखा हुआ होता है, जो कि ऐसा लग रहा था कि वो क्रिस को देख के स्माइल कर रहा हो। क्रिस उस चीज को देख के अनकंफर्टेबल हो जाती है तो वो उठ के स्लैपी का फेस दूसरी साइड कर देती है। जैसे ही वो वापस सोने जाती है एकदम से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे क्रिस बहुत डर जाती है, मगर उसका हाथ कोई और नहीं बल्कि
लिंडी ही पकड़ती है, जो कि क्रिस का डरा हुआ फेस देखने के बाद उसका मजाक उड़ाती है। और ये तो लिंडी का रोज का काम था, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता ही दिया था कि लिंडी क्रिस पर प्रैंक्स करती रहती है। अब अगले दिन लिंडी और क्रिस स्कूल से लेट आते हैं क्योंकि उन्हें स्कूल के फंक्शन के लिए रिहर्स करना होता है। घर आके उन्हें पता लगता है कि उनके फादर बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों तक बाहर जा रहे होते हैं, मगर उसके पापा क्रिस के लिए एक न्यू पपेट सरप्राइज में लाते हैं, जिससे क्रिस बहुत खुश हो जाती है और उस पपेट का नाम मिस्टर वुड रख देती है। मगर स्टिल लिंडी ये बोल के कि वो उससे अच्छी पपेट आर्टिस्ट है, उसे चिढ़ाती रहती है। अब समय बीतता रहता है एंड क्रिस मिस्टर वुड के साथ प्रैक्टिस करती रहती है, मगर स्टिल वो लिंडी के लेवल के जोक नहीं मार पा रही होती है। एक शाम लिंडी कुछ फैंसी कॉस्ट्यूम्स लेकर आती है क्योंकि अगले दिन स्कूल में उसकी फैंसी ड्रेस क्लास होनी थी एंड उसके बाद लिंडी और क्रिस बात कर सो जाते हैं। मगर अगले दिन जब क्रिस और लिंडी उठती हैं तो क्रिस देखती है कि मिस्टर वुड गायब हो चुका है। वो लिंडी पे इल्जाम लगाने लगती है, मगर लिंडी उसको बार बार मना करती है कि उसने मिस्टर वुड को गायब नहीं किया है। दोनों बहन जब कमरे से निकल के कॉरिडोर में जाती हैं तो वो बहुत शॉक हो जाती हैं क्योंकि कॉरिडोर में मिस्टर वुड लिंडी की फैंसी ड्रेस पहन के खड़ा हुआ था। ये सब देख के क्रिस लिंडी से बहुत गुस्सा हो जाती है, मगर स्टिल लिंडी कसम खा के बोलती है कि उसने ऐसा नहीं किया। अब पूरे समय क्रिस के मन में यही चल रहा होता है कि अगर लिंडी ने ये सब नहीं किया तो ये सब आखिर हुआ कैसे। इतना ही नहीं, इसके बाद बहुत से ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं जिससे ऐसा लगता है कि मिस्टर वुड एक लिविंग डमी है। जिसमें से एक ये था कि एक रात क्रिस पानी पीने उठती है तो जब वो किचन में जाती है तो वो बहुत जोर से चिल्लाती है एंड लिंडी जब क्रिस की चीख सुन के किचन में आती है तो वो भी एकदम से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि किचन में रेफ्रिजरेटर का सारा सामान पूरी जगह में गंदी तरह से फैला हुआ था एंड उनको ये बात सबसे ज्यादा स्ट्रेंज लग रही थी कि मिस्टर वुड उधर ही किचन में बैठा हुआ था। इतने में ही उन दोनों की मदर वहां आ जाती है एंड वो दोनों लड़कियों पे बहुत गुस्सा करने लगती हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि उन दोनों ने ऐसा किया है। उनकी मदर उन दोनों से डमी वापस लेने की बात करती है, मगर लड़कियां ये बोल के अपनी मदर को समझा देती हैं कि वो किचन को सुबह तक साफ कर देंगी। लगभग 3 घंटे किचन साफ करने के बाद दोनों बहन अपने कमरे में जाती हैं। वो सोने ही वाली होती हैं, मगर इतने में लिंडी अजीब से हंसने लगती है एंड वो क्रिस से बोलती है कि मुझे पता है कि ये सब किसने किया है। क्रिस पूछती है किसने, तो लिंडी बोलती है कि ये सब उसी ने किया है। क्रिस बहुत गुस्सा हो जाती है एंड लिंडी इससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो लिंडी हंसते हुए बोलती है कि उसने ये सब मजे में किया एंड अब क्रिस इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है एंड अब वो बदले की भावना से ये सोचने लगती है कि उसको भी लिंडी पे एक प्रैंक करना होगा जिससे लिंडी बहुत डर जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं एंड क्रिस अभी भी लिंडी से ज्यादा बात नहीं कर रही होती। अगले दिन क्रिस का स्कूल के स्प्रिंग कॉन्सर्ट में मिस्टर वुड के साथ शो था, तो क्रिस मिस्टर वुड के साथ प्रैक्टिस कर रही थी एंड लिंडी भी अपने स्लैपी के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। प्रैक्टिस के दौरान क्रिस को मिस्टर वुड के पॉकेट में से एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिसमें कुछ अजीब से शब्द लिखे होते हैं। क्रिस उनको पढ़ के स्ट्रेंज महसूस करती है एंड उस कागज को वापस मिस्टर वुड की पॉकेट में डाल देती है। इतने में ही इनके मम्मी पापा इनको आवाज लगा के नीचे बुलाते हैं क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस मिलर्स आए हुए थे एंड वो क्रिस और लिंडी का पपेट शो देखना चाहते थे। तो सबसे पहले स्लैपी के साथ लिंडी परफॉर्म करती है एंड उसका शो मिस्टर एंड मिसेस मिलर्स को बहुत पसंद आता है। अब बारी आती है क्रिस की। जब वो मिस्टर वुड को लेके बैठती है तभी मिस्टर वुड अपने आप ही मिस्टर एंड मिसेस मिलर्स को बुढ़ा, अगली ये सब बुलाने लगता है। क्रिस बहुत ही डर जाती है एंड उसके पेरेंट्स उस पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं एंड उसको मिस्टर एंड मिसेस मिलर से माफी मांगनी पड़ती है। माफी मांग के वो वहां से चली जाती है। अब वो रात जैसे तैसे बीत जाती है। अगले दिन क्रिस का स्प्रिंग कॉन्सर्ट होता है जिसमें क्रिस बहुत नर्वस होती है क्योंकि रात के हादसे से उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं मिस्टर वुड फिर किसी को अनाप शनाप न बक दे एंड ऐसा ही होता है। जब क्रिस मिस्टर वुड के साथ स्टेज पे जाती है तो मिस्टर वुड अपने आप ही क्रिस की म्यूजिक टीचर मिसेस बर्मन को बुरा बुरा बोलने लगता है। इतना ही नहीं, वो अपने मुंह से सारी ऑडियंस पे उल्टी करने लगता है जिससे पूरे ऑडिटोरियम में भगदड़ मच जाती है एंड मिसेस बर्मन क्रिस से गुस्सा होकर उसे टेम्पररी सस्पेंड कर देती है। अब जब सब स्प्रिंग कॉन्सर्ट से घर आते हैं तो क्रिस के मम्मी पापा मिस्टर वुड को उठा के क्लोजेट में रखवा देते हैं। इस वक्त क्रिस की कोई नहीं सुन रहा होता है। अब आधी रात बीत जाती है मगर क्रिस को नींद नहीं आ रही होती। वो पूरे रात बस उस कॉन्सर्ट वाले हादसे के बारे में ही सोच रही होती है कि इतने में ही क्लोजेट का गेट खुलता है एंड क्लोजेट में से कोई परछाई निकल के कमरे से बाहर जाने लगती है। क्रिस उसे फॉलो करती है तो उसे पता लगता है कि वो परछाई और कोई नहीं मगर मिस्टर वुड ही था। ये सब देख के क्रिस अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पा रही होती। वो मिस्टर वुड का कॉलर पकड़ती है मगर मिस्टर वुड बहुत अजीब सी एंग्री वॉइस में उसे बोलता है कि मुझे छोड़ दो एंड अब तुम सब मेरे स्लेव बन जाओगे। उधर क्रिस और मिस्टर वुड की हाथापाई होती है जिसमें क्रिस के लिए मिस्टर वुड को अकेले संभालना कठिन हो जाता है।
मिस्टर वुड क्रिस को बताता है कि जो लैटिन वर्ड्स उसको मिस्टर वुड की जेब में से मिले थे, उन शब्दों को बोलने के कारण मिस्टर वुड अलाइव हो पाया है। इतने में आवाज सुन के लिंडी आ जाती है एंड मिस्टर वुड को मूव करते हुए देख के वो भी हद से ज्यादा शॉक हो जाती है। अब दोनों लड़कियां मिस्टर वुड को तोड़ने का सोचती हैं, मगर मिस्टर वुड उन दोनों से टूट नहीं पाता एंड पूरी हाथापाई के दौरान मिस्टर वुड यही बोल रहा था कि तुम सब मेरे स्लेव बन जाओ वरना मैं सब कुछ खराब कर दूंगा। अब लिंडी और क्रिस मिस्टर वुड को जैसे तैसे सूटकेस में डाल देती हैं एंड उस घर के बैकयार्ड में गाड़ने का सोचती हैं जो उनके पड़ोस में न्यूली कंस्ट्रक्ट हो रहा था। बहुत देर के सर्वाइवल के बाद दोनों मिस्टर वुड को गाड़ देती हैं एंड एक सुकून की नींद सोती हैं। अब जब क्रिस अगले दिन उठ के ब्रेकफास्ट करने नीचे जाती है तो वो देखती है कि डाइनिंग टेबल पर मिस्टर वुड ही बैठा हुआ था। वो ये देख के एकदम से बहुत ही डर जाती है एंड क्रिस की मदर उसको ये बताती है कि आज वो और उसके पापा बाहर शॉपिंग के लिए जा रहे थे। जैसे ही उनके पेरेंट्स घर से चले जाते हैं, लिंडी भी नीचे आ जाती है एंड वो भी मिस्टर वुड को देख के बहुत ही ज्यादा स्टन रह जाती है। मिस्टर वुड बोलता है कि तुम लोग मुझे नहीं मार सकते एंड अब मैं तुम सबको अपना स्लेव बना लूंगा। इतने में ही मिस्टर वुड इनके डॉग बार्की का बहुत जोर से गला दबाने लगता है, जिसके कारण उनका डॉग बार्की बहुत तेज रोने लगता है। बड़ी कठिनाइयों से क्रिस और लिंडी बार्की को छुड़ा के मिस्टर वुड को बाहर ले जाती हैं ताकि वो मिस्टर वुड को किसी हैवी व्हीकल के नीचे आके तोड़ सके। बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही होती है एंड फॉर देयर लक पड़ोस के न्यू घर की कंस्ट्रक्शन के लिए आज रोलर भी आया हुआ था। इतने में मिस्टर वुड उनसे अपने आप को छुड़ा के भागने लगता है, मगर वो खुद अपनी गलती के कारण रोलर के नीचे आके टूट जाता है एंड क्रिस और लिंडी फाइनली चैन की सांस लेते हैं, मगर वो जल्दी से अपने कपड़े बदलने अपने रूम में जाती हैं क्योंकि इन सब में उनके कपड़े बारिश के कारण बहुत ही भीग जाते हैं। कमरे में जाके क्रिस कपड़े बदलने को खिड़की बंद करने वाली होती है कि इतने में ही स्लैपी क्रिस का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, हे स्लेव, इज दैट अदर गाय गॉन? एंड ये बुक यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज यही था इस बुक का एक्सप्लेनेशन। मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। एंड हाँ, मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था बहुत टाइम से, मगर अब मैं हर वीक आपको एक बुक का एक्सप्लेनेशन दूंगा और मैं अपने शॉर्ट्स पे भी कई वीडियो डालता रहता हूँ, तो उनको देखना मत भूलना। एंड गाइज इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइज।